अंधेरी रात में हमारे बैन और केविन अपनी फेवरेट एक्ट्रेस जेनिफर नॉक्टन को देखने आए होते हैं। केविन जेनिफर की इतनी तारीफ कर रहा था जिससे ग्वेन को जलन महसूस हो रही होती है। पर तभी शानदार एंट्री के साथ जेनिफर नॉक्टन वहाँ पे आती है, पर कुछ गुंडे आते ही उसे पकड़ लेते हैं और 10 करोड़ की मांग करते हैं। बैन आगे आता है और बोलता है मैं तुम्हें 2 रुपए नहीं मिल दूंगा और स्पाइडर मंकी में खुद को बदल लेता है और उन किडनैपर को एक जोरदार लात देता है। सभी को निपटाने में बैन की मदद केविन और ग्वेन भी करते हैं। बैन जब सभी को पकड़ लेता है तो लास्ट वाला खुद ही डर के मारे भाग लगता है। तभी वहाँ पर कैप्टन नेमेसिस पहुंचते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बैन उनका बहुत बड़ा फैन होता है। बैन कुछ कह पाता है उससे पहले जेनिफर नॉक्टन आंखों से किस कर लेती है जिससे कैप्टन नेमेसिस की सुलग जाती है। इसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है। केविन जूली को बार बार बैन की किस दिखा रहा होता है जिससे बैन वहाँ पर पहुंचता है तो जूली के सामने बैन आते ही बोलता है मैंने नहीं किया, उसने मुझे किया था। जूली बोलती है कि मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम कितने बड़े कैप्टन नेमेसिस के फैन हो ये भी मुझे पता है। केविन को बैन बताता है कि नेमेसिस की पार्टी में जाने के लिए मुझे जेनिफर ने इन्वाइट किया। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर बैन के घर के बाहर उतरता है जिसमें से जेनिफर नॉक्टन बाहर आती है और बैन को अपने साथ पार्टी में ले जाती है। जेनिफर पार्टी के बीच में बताती है कि तुम्हारे और मेरा रिलेशन हम दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, पर इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले कैप्टन से तो मिलने कैप्टन से जब बैन मिलने जाता है और बोलता है कि मैं बैन टेनिसन हूँ तो सबका ध्यान बैन की तरफ होता है और कैप्टन की तरफ कोई देख भी नहीं होता। तभी हमें ग्वेन को दिखाया जाता है। ग्वेन जब उन किडनैपर्स के बारे में पता करते हैं तो उसे पता चलता है कि किडनैपर की सभी ट्रक कैप्टन नेमेसिस की कंपनी में बने। फिर हमें कैप्टन नेमेसिस को दिखाया जाता है जो काफी भड़का हुआ होता है क्योंकि बैन की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी कम होती जाती है। इसीलिए वो अपने मैनेजर को हुक्म देता है कि तुम जाकर कुछ ऐसा करो जिससे मेरी पब्लिसिटी फिर से बढ़ जाए। इसलिए वो जाकर विल हैरंग से मिलता है और बोलता है कि इस बात में कैप्टन नेमेसिस अपने लाइव एक्शन को रिकॉर्ड करने का मौका देना चाहता है, जिस पर विल हैरंग भी मान जाता है। जिसके बाद हमें एक डॉकयार्ड दिखाया जाता है जहाँ से एक पोर्टल खुलता है और खूब से एलियन बाहर आते हैं जो इंसान और इंसान की बनाई चीजों को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं। एक इंसान बिल्कुल जब मरने के कागार पे होता है तभी वहाँ पर कैप्टन नेमेसिस आकर उसे बचा लेते हैं। कैप्टन नेमेसिस और उस रोबोट की फाइट को विल हैरंग लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, पर जेटे बना बैन भी वहाँ पे पहुंचता है और आर्मडीलो में खुद को बदल कर कुछ देर में पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। पर यहाँ पर कैप्टन नेमेसिस सिर्फ एक ही किलिंग रोबोट को हरा पाते हैं। बैन नेमेसिस के पास आता है और बोलता है कि सर आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए, आपके तरीके थोड़े पुराने हो चुके हैं। जिस पर विल हैरंग वहाँ पहुंचता है और बोलता है कि बैन ने आपको बुजुर्ग और कमजोर कहा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे। जिस पर नेमेसिस बोलता है क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए बैन, जो पैसे मिलेगा वो चैरिटी में दे दिया जाएगा। जिस पर बैन भी राजी हो जाता है। कंपटीशन की बात जब बैन केविन को बताता है तो केविन और ग्वेन बताते हैं कि जेनिफर पर हमला करने वाले लोग कैप्टन नेमेसिस के थे, जिससे बैन मानने से साफ मना कर देता है और गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। फिर हमें जेनिफर नॉक्टन को दिखाया जाता है जो कंपटीशन वाली जगह पे पहुंच चुकी होती है। जेनिफर बताती है पहला राउंड ताकत का होगा, जो सबसे दूर इंजन फेंकेगा वो जीत जाएगा। पहले इंजन को फेंकने के लिए नेमेसिस आता है और फेंकने के बाद फिर बैन की बारी आती है। बैन यहाँ भी सोर बनकर उसे इतनी दूर फेंकता है कि वो दिखाई नहीं देती और इसी तरीके से पहला राउंड बैन यहाँ पे जीत जाता है। दूसरा राउंड स्पीड का होता है। बैन यहाँ पे एक्सेलरेट मांगता है पर उसे रैथ हमेशा की तरह अपने आप में ही बात करने लग जाता है और रेस शुरू हो जाती है। यहाँ पर नेमेसिस पहले आगे निकल जाता है। बैन उसके पास पहुंच पाता है, उससे पहले वो जेट पैक का इस्तेमाल करके वो इस रेस को जीत जाता है। पर गुस्सा हुआ रहता है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हराने की, और जोर से उसकी टांगे मोड़ने लगता है। बैन यहाँ पर जब होश में आता है तो बताता है रैथ कभी कभी बेकाबू हो जाया करता है, मैं इसके लिए आप दोनों से ही माफी चाहूंगा। जिस पर जेनिफर बताती है अब तीसरा राउंड होगा। तीसरा राउंड रस्सी खींचने का, जो रस्सी को खींच पाएगा वो जीत जाएगा। बैन यहाँ पर खुद को 4 राउंड में बदल लेता है। जेनिफर कंपटीशन को स्टार्ट करती है। बैन यहाँ पर कंपटीशन शुरू होते ही खत्म कर देता है। जिसके बाद बैन नेमेसिस के पास पहुंचता है और बोलता है ये तो बस एक कंपटीशन है। पर नेमेसिस को ये बहुत ही बुरी बेइज्जती लगती है। वो अपनी लेबोरेटरी में जाता है और अपने आर्मर को बैन से लड़ने के लिए तैयार करने की मांग करता है। जिस पर मैनेजर बताता है इससे आपकी जान और आपके लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। कैप्टन नेमेसिस बोलता है मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम काम करो अपना। और अपना सूट अपग्रेड करने के बाद वो जूली के पास पहुंचता है और जूली को किडनैप कर लेता है। जिसके बाद जेनिफर नॉक्टन को उसके हेलीकॉप्टर के साथ किडनैप कर लेता है। बैन जब जूली को फोन मिलाता है तो कैप्टन नेमेसिस उसका कॉल उठाकर बैन से बोलता है बैन मेरे घर पर आओ और अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लो। बैन इतना सुनते अपनी कार मोड़ता और सीधा उसके घर पर पहुंच जाता है। बैन बिना देरी करे पहले ह्यूमंगासोर और फिर खुद को अल्टीमेट ह्यूमंगासोर में बदल लेता है। बैन पूछता है कि जूली कहाँ है, जिस पर कैप्टन नेमेसिस बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है। जिस पर बैन उस पर अपनी पूंछ मारता है, पर नेमेसिस यहाँ पर खुद को संभालता हुआ बैन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। बैन अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करता है पर नेमेसिस उसके हाथों को बांध कर खींचने की कोशिश करता है तो बैन उसे ही खींच लेता है और मुक्का मार के जमीन में धंसा देता है और पूछता है बताओ जूली कहाँ है। जिस पर वो ऊपर की तरफ दिखाता है और नेमेसिस बैन से बोलता है तुम्हारी पसंद और तुम्हारा प्यार दोनों की जान खतरे में, तुम किसे बचाओगे। जिस पर बैन कूब बनता है और जूली को जाके बचा लिया। यहाँ पर जेनिफर को केविन और ग्वेन ने बचा लिया होता है। ये देखकर नेमेसिस और भड़क जाता है और अपनी पूरी पावर के साथ हमला करता है, पर ग्वेन यहाँ पर सबको शील्ड बनाकर सबको बचा लेती है। बैन पहले कूदता है, उसके बाद केविन जब नेमेसिस पर हमला करता है तो उसकी गर्म सूट की गर्मी को वो कवच में भी महसूस कर सकता है। नेमेसिस एक बार फिर से हमला करता है पर ग्वेन शील्ड बनाकर बचाती है और बोलती है कि बारात में कुछ करोगे। जिस पर बैन बोलता है बस 1 मिनट रुक जाओ। बैन यहाँ पर वाटर हैजर्ड बनकर
सबसे पहले नेमेसिस को पूरी तरीके से भिगो देता है और फिर नमी खींच लेता है। नमी की खींचते ही बैन यहाँ पर नेमेसिस पे मुक्के की बरसात करने लगता है और फिर से इंसान बनकर नेमेसिस की छाती पे चढ़ के बोलता है, तुम मेरे हीरो हुआ करते थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसके बाद बैन उसे पुलिस में दे देता है। न्यूज में विल हेरिंग बता रहा होता कि बैन की वजह से एक हीरो विलन बन गया। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बता, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, मैंने एक अपने सब्सक्राइबर दोस्त का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।